सबको जय मसीह की। जय मसीह की मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज की वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप इजराइल देश जाते हैं, उधर रहकर अगर आप बाइबल रिलेटेड कोई भी स्थान को विजिट करना चाहते हैं तो वहाँ का खर्चा कितना होगा, कैसे रहेंगे और आपको क्या क्या करना होगा, ये सारी चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को देखते रहिए। मैं शुरू से एंड तक मैं आपको बताऊंगा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है इजराइल देश का शहर है, जो आप देख रहे हैं इजराइल का शहर। तो आप इस शहर को देखते रहिए और मैं जो जो चीज़ बताने वाला हूँ वो भी सुनते रहिए। अगर आप इजराइल देश जाना चाहते हैं, पहले आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और वीज़ा के लिए इंडियन करेंसी में होगा 3200 से लेकर 3500 के बीच रहेगा, इसका वैल्यू रहेगा। और वीज़ा करने के लिए इतना आपको पे करना पड़ेगा। इसके साथ और भी दूसरा खर्चा है, उसको मिलाकर 3500 से लेकर 4000 के बीच आपका खर्चा हो जाएगा, जिसका वैल्यू है इजराइल का जो करेंसी है उसका नाम है शेकल है। शेकल के हिसाब से 175 शेकल आपको पे करना पड़ेगा, जिसका प्राइस 3500 से लेकर 4000 के बीच होगा। ये था वीज़ा के लिए। और इसके पहले और भी एक चीज़ आपको करना पड़ेगा, हमारा जो इंडियन का करेंसी है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इजराइल का जो शेकल है, शेकल से कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उधर इंडिया का मुद्रा नहीं चलता है, इंडियन करेंसी उधर नहीं चलता है। उधर शेकल जो इजराइल देश का करेंसी है वो चलता है। और उसके बाद आपको इंश्योरेंस करना पड़ेगा, जिसका मूल्य है 2000 से लेकर 2500 रुपीस आपको पे करना पड़ेगा। यह इंश्योरेंस, आप उधर जा रहे हैं इसके लिए इंश्योरेंस चाहिए। और उसके बाद जब आप प्लेन में जाएंगे, प्लेन का फेयर जो है वो अलग अलग होता है, कभी कभी ज़्यादा होता है, कभी कभी थोड़ा सा भी होता है, कम होता है, कम खर्चा में आप जा सकते हैं। इसलिए आपको सारे साइट्स को जाकर चेक करना पड़ेगा किधर कम रेट में मिलेगा। जैसे हमारा ट्रेन में होता है फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, थर्ड क्लास जो होता है, इसी तरह का आपको प्लेन में भी इसे मिलेगा। आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा कम रेट में कौन सा मिलेगा, आपको वही आपको लेना पड़ेगा। अगर प्लेन में कहा जाए तो 45,000 45,000 से लेकर 50,000 तक उनके बीच रहेगा प्लेन का फेयर रहेगा, सिर्फ जाने का, और आने का भी उतना रहेगा। और 2000 रुपया कम ज़्यादा ऐसे भी हो सकता है, ये सिचुएशन के हिसाब से होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जिसका मूल्य है शेकल के हिसाब से 2250 से 2500 के बीच। और बुकिंग साइट में आप जाइए, उसको चेकिंग करिए और किधर कम मिलेगा आप जा सकते हैं। और डेट के हिसाब से भी वो मैटर करता है। अगर आप नज़दीक जाना चाहते हैं, सोच लीजिए आपको 5 दिन के बाद आपको जाना है, आपको आज चाहिए, तो आपको ज़्यादा महंगा पड़ेगा। अगर आप 1 महीना या फिर 2 महीना बाद अगर जाते हैं तो कम रुपया लगेगा। ऐसे कुछ नियम है, इससे हो सकता है। और अगर आप जाना चाहते हैं तो
दिल्ली से या फिर मुंबई से आपको फ्लाइट लेना पड़ेगा। उधर से फ्लाइट जाता है, डायरेक्ट इजराइल देश जाता है, उधर से आप जा सकते हैं। अगर आप उधर पहुंच गए और पहुंचने के बाद आप कहाँ रहेंगे, और दो ऑप्शन है आपके पास। हो सकता है आपको होटल मिल सकता है, नहीं तो आपको हॉस्टल में रहना पड़ सकता है। होटल में ज़्यादा महंगा है, 5,000 से लेकर 6,000 रुपया है एक दिन के लिए, एक रात के लिए उधर, अगर आप ठहरना चाहते हैं तो। अगर आप हॉस्टल में रहेंगे तो थोड़ा सा कम आएगा, 1700 और 1820 लग जाएगा। हॉस्टल में आप रह सकते हैं, इतनी रुपया आपको पे करना पड़ेगा। और ये हॉस्टल कहाँ से मिलेगा, वो है सफ़ेद, इलियट और बेरशेबा, ये जो जगह है, इन जगह में आपको मिल जाएगा, हॉस्टल का फैसिलिटी आपको मिल जाएगा। अगर आप होटल में रहना चाहते हैं तो 5,000 से 6,000 करेंसी आपको लगेगा, इंडियन करेंसी। और इजराइल देश का करेंसी के हिसाब 250 से लेकर 300 शेकल के बीच लगेगा पर नाइट, एक रात के लिए आपको पे करना पड़ेगा। और हॉस्टल और भी जगह पर मौजूद है, जैसे कि तेल अवीव, हफिया, टाइबेरियस, यरूशलेम, पैलेस्टाइन, इस सब जगह पर भी आपको हॉस्टल मिल जाएगा। और यहाँ बहुत जल्दी मिलता है और आसानी से मिलता है, ये जो मैंने नाम बताया। और 17 से लेकर 2,000 रुपया के बीच आपको मिलेगा हॉस्टल की फैसिलिटी, जिसका कीमत है 85 से लेकर 100 शेकल। और इसके बाद और एक भी ऑप्शन है आपके पास, आप टेंट में भी रह सकते हैं। टेंट में भी आप रह सकते हैं, उधर वो भी थोड़ा सा कम आएगा, 1600 रुपया से लेकर 1700 रुपया के बीच आपको मिल जाएगा। और ये जो मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ 14 दिन के लिए जो आपका खर्चा होगा, सिर्फ 14 दिन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और एवरेज आ जाएगा 3,500 रुपया, और लगभग 35,000 रुपया आपको लगेगा कम से कम। और खाने का अगर हम बात करें तो ब्रेकफास्ट में आपको मिलेगा सैंडविच मिलेगा, उसके साथ साथ चाय, नहीं तो ब्रेड और चाय मिलेगा, ये नहीं तो नूडल मिलेगा, नूडल्स। ये बहुत चीप है, बहुत सस्ता है, उससे सस्ता नहीं मिलेगा। और इंडियन करेंसी की हिसाब से देखा जाए तो एक ब्रेकफास्ट का प्राइस है 250 से लेकर 300 रुपया। और लंच में आप खा सकते हैं राइस, वेजिटेबल, नहीं तो चावल के साथ चिकन भी आप ले सकते हैं। और लंच ज़्यादा महंगा है, एक लंच के लिए 1,000 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। ये है खाने का फैसिलिटी। और हम चाय कॉफ़ी के बारे में अगर बात करें तो 140 से 200 रुपया के बीच आएगा एक चाय और कॉफ़ी। अगर आप चाहेंगे तो इस खर्चा को कम भी कर सकते हैं। आप फलाफल ले सकते हैं, ह्यूमस ले सकते हैं, जो कि 200 से 400 रुपया के बीच आएगा। और भी एक ऑप्शन है, सबसे अच्छा ऑप्शन है, अगर आप चाहेंगे तो खुद खाना पकाने के लिए तो आप पका सकते हैं, खुद खाना बना सकते हैं। आप खुद भी खाना पका सकते हैं। और बहुत सारे जगह में ये फैसिलिटी, ये सर्विस दिया जाता है। और आप सोचिए आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या अच्छा लगता है आप कर सकते हैं।
ये सबसे कम रेट में आएगा और 14 दिन में आपका कॉस्ट होगा कुल मिलाकर 4,200 रुपया, जो कि बहुत कम है। इस 14 दिन के लिए आपको हो जाएगा और 14 दिन के लिए। और उसके बाद है इजराइल पास। इजराइल पास के लिए आपको 3,000 रुपया पे करना पड़ेगा। ये पास आपका क्या क्या काम में आएगा? ये पास है, ये जो है इजराइल पास, इसके द्वारा आप 70 नेशनल पोर्ट को आप कवर कर सकते हैं। इसमें है ऐतिहासिक स्थान है, आर्कियोलॉजिकल स्थान है, कुछ नेचर पार्क है, ये सब आप कवर कर सकते हैं। और इसके लिए जो एंट्री फीस है वो एंट्री फीस है 500 रुपया, लेकर आप घूम सकते हैं इस पास के जरिए। और कुछ जगह है जिस जगह में जाने के लिए इजराइल के पास का कोई काम नहीं आएगा, इसलिए आपको और इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जिसमें है म्यूजियम है, पार्क है, अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है, जिनका अलग सा खर्चा है, जिसका खर्चा है 8,000 रुपया इंडिया मुद्रा के हिसाब से। अगर आप ट्रांसपोर्ट की यूज करना चाहते हैं तो एक जगह से लेकर दूसरे जगह जाने के लिए अगर आप चाहेंगे तो आप ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं। आप रिजर्वेशन कर सकते हैं, जो कि 15,000 रुपया लगेगा एक रिजर्वेशन के लिए। और कुछ जगह में टैक्सी भी करना पड़ेगा और 10 किलोमीटर के लिए इतना ही रुपए पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे अच्छा है आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, जो है बस है, ट्रेन है, शेयर टैक्सी है, ये सब आप यूज कर सकते हैं, जो कि 30 से 60 रुपया में हो जाएगा, कम में हो जाएगा। अगर आप रिजर्वेशन करते हैं तो आपको ज़्यादा लगेगा। और उधर का सिम कार्ड क्या है, उधर हॉट मोबाइल आपको यूज करना पड़ेगा, ये आवश्यकता होगा, जो कि 1400 रुपया लगेगा। इजराइल के मुद्रा के हिसाब से 17 शेकल इसका रेट है। और ये जो सिम है हॉट मोबाइल, ये इजराइल और पैलेस्टाइन के अंदर ये काम कर सकता है। अगर आप इजराइल जाना चाहते हैं, जाकर उधर रहेंगे तो ये सारे चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। सबका जय मसीह की। ये आप जो अब देख रहे हैं, ये इजराइल देश है, ये देश का सड़क है, शहर है, कितना बढ़िया है, कितना नीट एंड क्लीन है, कितना शानदार है, आप देख सकते हैं। सबको जय मसीह की। फिर मिलेंगे और एक वीडियो में।